मूलांक 9, यह लोग दयालु, मजबूत, इच्छा शक्ति और साहसिक होते हैं। दोस्तों जैसे मूलांक 9 है, 9 नंबर जो देखा गया है वो मंगल का होता है, यानी कारक ग्रह जो माने गए हैं मंगल है, और जो इनके स्वामी होते हैं मंगल के वो हनुमान जी होते हैं। तो जिस तरीके से दोस्तों हनुमान जी का स्वभाव होता है, उस तरीके के स्वभाव वाले लोग देखे गए हैं ये लोग बहुत ज्यादा दयालु, मजबूत, और इनकी इच्छा शक्ति जो होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है या बहुत ही अच्छी होती है। और इनमें साहस भी देखा गया है, जैसे हनुमान जी में साहस था, वह समुद्र को लांघकर और सीता जी को लेने चले गए थे, अकेले ही रावण की लंका में चले गए थे। तो इस तरीके के साहसिक गुण जो देखे गए हैं वो मूलांक 9 वालों में होते हैं। ये लोग जीवन के बड़े फैसले लेने में डरते नहीं है। दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा साहसिक देखे गए हैं, तो बड़े बड़े फैसले ये जीवन में लेते हैं और उनको जो है अपने जीवन में लाना पसंद करते हैं, उन फैसलों पर ये कायम भी रहते हैं। ये लोग अपनी मेहनत से चीजों को हासिल करते हैं और इनमें इतनी क्षमता होती है कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी सुधारते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनती देखे गए हैं, क्योंकि मंगल है, यह जो प्लेनेट है वह मेहनत का कारक भी है, यानी मेहनत करवाता है। मंगल वाले जो लोग होते हैं वो मेहनती देखे गए हैं। तो अपनी मेहनत से ये जो भी इनकी इच्छा होती है, जो भी इनका गोल होता है उसको हासिल करते हैं और लोगों की भी मदद करते हैं, उनको उनके गोल तक पहुंचाने में, उनके जो डिजायर है उस तक ले जाने में। यह लोग जो होते हैं ये दूसरे लोगों के जीवन में सुधार करना, उन लोगों के जीवन में भी उनके गोल को अचीव कराना ऐसा पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं राम भगवान का भी जो डिजायर था, जैसे वे सीता माता को चाहते थे लाना अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी का रोल प्ले करते हैं। ये इस तरीके का इनके ट्रेट्स देखे गए हैं, जैसे उन्होंने रोल प्ले किया, राम भगवान को सीता माता से मिलवाया। इसी तरीके से दोस्तों इन लोगों में भी यह देखा गया है कि जिस तरह हनुमान जी ने दूसरे की मदद करी, राम भगवान की मदद करी, इसी तरह ये दूसरे लोगों की भी हेल्प करना पसंद करते हैं। यह लोग खूब अच्छे टीचर, संचालक, गायक और कोई ना कोई छुपी कला के मालिक होते हैं। दोस्तों इन लोगों में देखा गया है कि बहुत सी कलाएं छुपी हुई होती हैं और काफी जो आर्टिस्टिक टाइप के लोग भी देखे गए हैं। बहुत अच्छे टीचर देखे गए हैं, संचालक होते हैं, गायकी में इनका रुझान भी देखा गया है। बस इन्हें अपने गुस्से और जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए, अन्यथा यह आदतें इन्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। दोस्तों कई बार देखा गया है कि अपने गुस्से के चलते या मंगल ग्रह की खराब स्थिति के कारण इन लोगों में गुस्सा देखा गया है और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनके आसपास में ही ऐसा माहौल बनता है या आसपास के लोग इनको इस तरीके से प्रवोक करते हैं कि गुस्से में या जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लें। तो दोस्तों जब भी इनके जीवन में मंगल की दशाएं आती हैं, यदि मंगल को इन्होंने खराब कर लिया है या इनकी कुंडली में खराबी की अवस्था में है, तो ऐसे में देखा गया है कि अपने गुस्से और जल्दबाजी में जो भी ये फैसला लेते हैं, तो वह जो फैसला इन्होंने लिया है वह आदत और फैसला इनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। यानी कि अपने इस खराब बर्ताव के कारण इनको जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। जन्म तारीख 9, इनमें अधिक गुस्सा होता है, जिसके चलते ये लोग कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मंगल के ट्रेट्स होते हैं, मंगल जो है लाल रंग का प्लेनेट है और लाल रंग जो होता है अग्रेशन का, गुस्से का, इस चीज का माना जाता है। तो ऐसे में देखा गया है दोस्तों मंगल के कारण इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये बहुत ज्यादा आक्रामक भी हो जाते हैं कई बार अपने कार्यों को करने के लिए या किसी भी चीज को पाने के लिए। इनमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज और मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। दोस्तों बहुत अच्छे लीडर देखे गए हैं और मैनेजमेंट स्किल इनकी काबिले तारीफ होती है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने काम के प्रति इनका काफी जोश रहता है। दोस्तों 9 नंबर का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गुस्सा होता है, काफी आक्रामक देखे गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि 9 नंबर जो है बहुत ही खराब होता है। दोस्तों जब भी कभी कोई बिजनेस से रिलेटेड मेरे पास व्यक्ति आता है, तो मैं उसमें ये जरूर चेक करती हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें 9 नंबर की एनर्जी उसके नेम नंबर में होनी चाहिए। यदि उसका मंगल वीक है, तो ऐसे में देखा गया है कि बिजनेस में जोश का ना होना या काम में मेहनत का ना होना, ये ऐसी चीजें देखी जाती हैं।
तो उसके बिजनेस में अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हम लोग 9 नंबर को जरूर ऐड करते हैं। मैं 9 नंबर का खास तौर पर ध्यान रखती हूँ क्योंकि ये मेहनत और जोश को देता है और किसी भी कार्य को करने के लिए आपको मेहनत और जोश की जरूरत होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम देख सकते हैं 9 नंबर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। इनके दुश्मन अधिक समय तक इनके आगे नहीं टिक सकते। दोस्तों 9 नंबर पराक्रम, गुस्सा, जोश, लीडरशिप इन सब चीज का कारक है। यानी ये सब चीजें इन लोगों में देखी जाती हैं। तो ज्यादातर दुश्मनों पर ये लोग हावी रहते हैं और इनके दुश्मन जो है इनके आगे टिक नहीं पाते हैं। इनके खुद के हालात अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन ये लोग अपनों की मदद करने में सबसे आगे होते हैं और यही आदत इन्हें लोकप्रिय बनाती है। दोस्तों 9 नंबर जो होता है उससे मित्र भी देखे जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि 9 तारीख को जन्मे हुए लोगों के जो स्वभाव होता है उसमें मैत्री भाव देखा गया है। यानी कि ये अपने दोस्तों की मदद करना, अपने आसपास के लोगों की मदद करना, अपने कलीग्स की मदद करना पसंद करते हैं, चाहे इनके हालात खुद के कैसे भी हों, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। दोस्तों इसी आदत के चलते ये अपने मित्रों में और करीबी लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय देखे गए हैं। जन्म कुंडली में यदि मंगल बुरे हो तो कुछ ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे पुलिस से संबंधित दिक्कतें, घर से संबंधित दिक्कतें, पैसे फंस जाना या डूब जाना, ब्लड प्रेशर, बार बार दुर्घटना का होना। दोस्तों मंगल जो है वो ब्लड का भी कारक देखा गया है। यदि ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी ब्लड प्रेशर हो रहा है या बार बार दुर्घटना में ब्लड लॉस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मंगल जो है वो खराबी की अवस्था में होता है। इसीलिए ऐसे सर्कमस्टांसेस बार बार पैदा होते हैं। और दोस्तों ऐसा भी देखा गया है क्योंकि मंगल जो है वो भूमि से भी इसका संबंध देखा गया है, यानी भूमि से भी इसका रिलेशन होता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आ रही है या जिस व्यक्ति का मंगल खराब है उस व्यक्ति के नाम पे आपने प्रॉपर्टी ले ली है तो आपको जीवन में कठिनाइयां देखने को मिलेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इशू क्रिएट हो जाए, या आपने किसी प्रॉपर्टी में कोई पैसा लगाया है तो पैसा आपका फंस गया है या डूब गया है। तो इस तरीके की दिक्कतें दोस्तों देखी गई है यदि मंगल ग्रह जो है वो खराबी की तारीख 18। ईश्वर के प्रति इनका अटूट विश्वास होता है जो इन्हें ईश्वर से जोड़े रखता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जन्म तारीख 18 वाले लोग आपको ज्यादातर मंदिरों में मिलेंगे या पूजा पाठ भक्ति करते हुए दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यदि ये मंदिरों में ना भी हो और या बहुत ज्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व ना भी हो तो इनके मन में या विचारों द्वारा या कहीं ना कहीं ये ईश्वर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड अपने आप को पाते हैं और इन्हें कहीं ना कहीं मन में पूरा विश्वास होता है कि ईश्वर की जो आशीर्वाद है, ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो इन्हें प्राप्त हो रहा है और कहीं ना कहीं इन्हें भगवान जो है वो सपोर्ट करेंगे इनके कार्यों में। अपने खर्चीले स्वभाव के कारण कई बार ये लोग अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाते। दोस्तों बहुत ज्यादा खर्चीले देखे गए हैं ऐसे लोग, इसके कारण इनको बहुत ज्यादा फाइनेंस से रिलेटेड कई बार इशू देखने को मिलते हैं। यानी अपने फाइनेंस को मैनेज करने में अपने खर्चीले स्वभाव के कारण कैपेबल नहीं हो पाते हैं। तो इनको एक सलाह दी जाती है कि अपने खर्चीले स्वभाव को थोड़ा सा ये संयमित करें या उसे कम करें। कुछ लोग इनकी निरंतर तरक्की से ईर्ष्या भाव रखते हैं। इन्हें नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए और अपने कार्यों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनती देखे गए हैं, इस मेहनत के चलते ही इनको जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की भी मिलती है और इस तरक्की के चलते ही लोगों के मन में इनके प्रति ईर्ष्या भाव भी देखा गया है। तो इनके लिए एक सजेशन यह भी है कि नेगेटिव लोगों से ये अपने आप को दूर रखें और अपने काम पर फोकस रहे और जो भी काम इन्होंने किया है उस पर ये पूर्ण विश्वास रखें। यह लोग अपनों और अपने परिवार के प्रति केयरिंग होते हैं। जब ये लोगों की मदद करते हैं तो इन्हें संतुष्टि मिलती है। बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर के देखे गए हैं दोस्तों यह लोग, और जैसे ही ये दूसरों की मदद करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इनके संतुष्टि का भी पार्ट होता है। यदि मंगल और शुक्र खराब अवस्था में हो तो इनकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ खराब रह सकती है या मैरिज के समय कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। दोस्तों यदि इनकी जन्म कुंडली में मंगल या शुक्र खराबी की अवस्था में है तो देखा गया है कि इनके जीवन में इनके जो संबंध है या इनकी जो लव लाइफ है वो खराब होती है या मैरिज लाइफ खराबी की अवस्था में देखी गई है। और दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे मांगलिक के ट्रेड्स
जो होते हैं वो इन लोगों में देखे जाते हैं। तो मांगलिक लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, इनका जो विवाह होता है वो देरी से होता है, या विवाह के समय कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं इनके घर में देखने को मिलती है। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों देखा गया है कि यदि मूलांक 18 वालों का भी मंगल और शुक्र खराबी की अवस्था में है तो इनको मैरिज लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या मैरिज के समय कोई ना कोई दुर्घटना या कुछ ना कुछ लॉसेस इनको देखने को मिलते हैं। और मान लीजिए दोस्तों यदि इनकी शादी हो भी जाती है या मैरिज इनकी हो भी जाती है तो देखा गया है कि इनके जो स्पाउस है या जीवन साथी जो है वो इन पे बहुत ज्यादा हैवी रहते हैं, या उनका प्रभाव बहुत ज्यादा इनके जीवन पर देखा गया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि 18 तारीख को जन्मे हुए लोग जो है वो मांगलिक होते हैं, इनके जीवन में मांगलिक के ट्रेट्स देखे जाते हैं। तो मांगलिक बिल्कुल भी मत समझिए अपने आप को। यदि आपका जन्म 18 तारीख को हुआ है तो जन्म तारीख 27, जन्म तारीख 9 और 18 की तुलना में अधिक ज्ञानी होती है। ये हर चीज को पूरे मन के साथ सीखते हैं और करते हैं। दोस्तों 2 और 7 का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। 2 और 7 के और ज्यादा ट्रेट्स देखने के लिए, 27 तारीख के और ज्यादा ट्रेट्स देखने के लिए आप 2 और 7 नंबर का वीडियो देखना ना भूलें। 2 और 7 केतु और चंद्रमा का नंबर है जो हाईली इंट्यूटिव प्लैनेट देखे गए हैं। तो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव और बहुत ही ज्यादा धैर्य को लिए हुए लोग होते हैं ये लोग। यानी कि 27 तारीख को जो भी जन्म लेते हैं वो 9 और 18 की तुलना में बहुत अधिक ज्ञानी देखे गए हैं। ये दोस्तों धैर्य के चलते ही, अपने धैर्य के चलते ही ये चीजों को पूरे मन के साथ करते हैं। मन के साथ करना और उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना इनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यह जन्म तारीख यूनिक नंबर है। इस जन्म तारीख वाले लोग कुछ हटकर और नया करने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों केतु के चलते, चंद्रमा के चलते, अपने इंट्यूशन के चलते बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव देखे गए हैं ये लोग। और इस तारीख को अगर हम देखें तो ये बहुत ही यूनिक बनती है, क्योंकि दोनों ही इंट्यूटिव प्लैनेट एक मोक्ष दिलवाता है हमें। केतु जो है वो मोक्ष का कारक भी माना गया है और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो ये जो अपने मन से और अपने ज्ञान से इस तारीख को जन्मे हुए लोग कुछ हटकर और नया करने की कोशिश हमेशा ही करते रहते हैं। यानी 9 और 18 की तुलना में और अन्य तारीखों की तुलना में इनका जो लाइफ पैटर्न है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और यूनिक होता है। नंबर 7 के चलते काफी इमेजिनेटिव होते हैं। इनमें इतनी क्षमता होती है कि मिट्टी को भी सोने की कीमत में बेच दे। बस ये अपने आप को कम ना समझे और अपनी नेगेटिव सोच के जाल में ना फंसे। दोस्तों 7 नंबर जो होता है वो केतु का नंबर होता है। केतु के चलते, केतु की मोक्ष का भी प्लेनेट है और सीक्रेटिव प्लेनेट देखा गया है। बहुत ही इमेजिनेटिव होता है, बहुत से सोच और विचार देता है किसी भी जातक को यदि वह अच्छी अवस्था में है। तो इसी क्षमता के चलते दोस्तों देखा गया है कि जन्म तारीख 27 वाले लोग यदि कुछ भी कोई चीज करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। इनके अंदर इतने अच्छे गुण पाए जाते हैं कि मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच सकते हैं। बस इनको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो यह है कि अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें, अपने आप को किसी से भी कम ना समझे और अपनी नेगेटिव सोच के जाल में ना फंसे। यदि अपनी छुपी हुई कला पहचान कर उसी को अपना कैरियर बनाए तो ये खूब प्रसिद्ध और कामयाब होते हैं। दोस्तों ईश्वर ने इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण देकर भेजे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कलाएं देकर भेजी होती है, क्योंकि 2 इंट्यूटिव प्लैनेट का साथ है इनके साथ। तो ऐसी स्थिति में यदि यह अपनी कला को जान ले और उस कला को पहचान कर और उस पर ही कार्य करें या उसे अपने करियर के रूप में चुने तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और कामयाब भी होते हैं अपने जीवन में। भाग्यशाली तारीख, रत्न, रंग, धातु, दिशा, व्यवसाय और पेशा। भाग्यशाली तारीख 9, 18, 22, 5, 14, 23, 6, 15, 25। दोस्तों इस दिन ये कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं या यात्राओं पर जा सकते हैं। अशुभ तारीख 2, 11, 20, 29। इन तारीखों में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। शुभ रंग लाल। धातु तांबा। शुभ रत्न मूंगा, कोरल। दिशा दक्षिण साउथ। दोस्तों साउथ की दिशा इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है। इस दिशा का इनको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कोई किसी भी तरीके की दरार या सीलन नहीं होनी चाहिए या किसी भी तरीके का एंटी कलर या एंटी एक्टिविटी इस दिशा में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये अपना टेबल चेयर इस दिशा में रख सकते हैं।
व्यवसाय और पेशा, डिफेंस सर्विसेज, सिविल कंस्ट्रक्शन, कमांडर, जज, सर्जन एक्सेट्रा। दोस्तों इन व्यवसायों में ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं या इन व्यवसायों को ये चुन सकते हैं। दोस्तों बल और जुनून से रिलेटेड जो भी कार्य है यह चुन सकते हैं। ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखे गए हैं। दोस्तों मंत्र जो है वो इनके लिए है ओम क्रीम कुमकुजाय नमः। इस मंत्र का ये 108 बार जाप कर सकते हैं या किसी भी शुभ कार्य को करते समय 5 या 11 बार इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उपाय जो है वह है इनके लिए है बड़े भाई बहन से अपने संबंध अच्छे रखें। दोस्तों मंगल जो है बड़े भाई बहन और दोस्तों का कारक माना गया है, यानी इनसे रिलेशन अच्छे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इन लोगों के लिए। अपने पर और अपने गुस्से पर संयम रखें। तांबे या पीतल के गिलास से पानी पिए। सभी धर्म और धार्मिक कार्यों का सम्मान करें। भाइयों और मित्रों के साथ मंगलवार को कुछ समय बिताएं और उनके साथ मीठा जरूर खाएं। शराब मांस का सेवन भूलकर भी ना करें। झूठ और फरेब का सहारा ना लें। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ सारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कवर हो चुकी है। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी और वास्तु इन सब से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।